वेलकम फ्रेंड्स, ये है आपका बेल्ट्रॉन का जो ललित भवन है, इसमें बेल्ट्रॉन का ऑफिस है। ठीक है, यहाँ पर ही हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। अब इससे संबंधित जानकारी क्या आपको समझना है कि वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है, किस तरह लगाना है, ये आपको बताते हैं। तो वहाँ देखिए एक सूचना अंदर में लिखा हुआ था कि सभी डॉक्यूमेंट पे सेल्फ अटेस्टेड जो है करना है। तो क्या है कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि केवाईसी के सत्यापन हेतु नीचे उल्लेखित क्रमानुसार सभी दस्तावेज को एकीकृत कर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष सत्यापन हेतु उपस्थित करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो सबसे ऊपर लगता है वहाँ पे। उसके नीचे में आपको आपका स्कोर कार्ड लगाना है विद सीरियल नंबर। सीरियल नंबर क्या हो गया, वो जो 5000 का मेरिट लिस्ट बना है उसमें आपका जो जिस क्रमांक पर नाम है वो भी एक प्रिंट आउट उसका ले लेना है। फिर आपका पैन कार्ड का फोटोकॉपी कर लेना है, फिर आधार कार्ड का, फिर 10th सर्टिफिकेट जो है आपका। मार्कशीट भी लिए हैं तो ठीक है, नहीं लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12th सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रोविजनल या ओरिजिनल जो भी है। और मार्कशीट है तो मार्कशीट भी ले लीजिए, नहीं है तो फिर भी अभी छोड़ भी सकते हैं, मतलब आपका इच्छा है तो ले सकते हैं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। फिर कंप्यूटर रिलेटेड सर्टिफिकेट है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो भी होगा आपका एडीसीए का या डोइक से किए हैं या नाइलेट से किए हैं, जो भी सर्टिफिकेट है वो आप ले लीजिए, 1 ईयर वाला। कास्ट सर्टिफिकेट लिखा हुआ है लेटेस्ट, अब आपके पास यदि लेटेस्ट बना है तो वो ले लीजिए, नहीं तो कम से कम जो आपने फॉर्म में फिलअप किया था वो ले लीजिए। फिर निवास प्रमाण पत्र है ना, तो ये भी लेटेस्ट लिखा है, तो आपके पास में यदि बना हुआ है लेटेस्ट तो वो ले लीजिए, नहीं तो फिर आप जो फॉर्म में फिलअप किए थे वो ले लीजिए। फिर है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो मान लीजिए बीसी में आते हैं उनका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होगा तो उनको वो लगा देना है। ये जिस क्रमांक में लिखा हुआ है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसी तरह से लगाना है, यानी सबसे ऊपर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, फिर उसके नीचे स्कोर कार्ड, फिर सीरियल नंबर वाला, फिर पैन कार्ड, फिर आधार कार्ड, 10th 12th कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ऐसा लिखा है तो इसी क्रम में लगेगा। सबसे नीचे नॉन क्रीमी लेयर हो गया इस तरह से, है ना। तो ये आप समझ गए, वहाँ पे स्टेपल करने के लिए देता है। फोटो पे आपको कुछ नहीं करना है साइन, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है उस सब के नीचे में जो है जगह होता है ना, सादा पेज हल्का सा नीचे या साइड में, लेफ्ट साइड में, वहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख देना है या स्व अभिप्रमाणित, हिंदी में लिखते हैं तो स्व अभिप्रमाणित, नीचे अपना साइन कर देना है और फिर डेट लिख देना है जिस दिन आप वहाँ पर जो है वो करने जा रहे हैं, अंदर में ही कर लेना है खुद से। ठीक, अब क्या है कि जैसे ही आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको वहीं पर जो अंडरटेकिंग लिखा हुआ था उसमें वो आपको वहाँ पे एक शपथ पत्र दिया जाता है। उसमें आपको क्या करना है कि आपका नाम, पिता का नाम, रोल नंबर होता है, नीचे मोबाइल नंबर लिखने के लिए होता है, ये सब आपको वहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, उसके बाद उनको दे देना है। वहीं पे आपका KYC हो जाता है, वहाँ पे आपका फिंगर लिया जाता है, फ़ोटो लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और यहाँ पर कहें तो जैसे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल भी देखेंगे, फिर आपको जो 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट वो भी वहाँ ओरिजिनल देखा जाएगा, पैन कार्ड आपका देखा जाता है ओरिजिनल, आधार कार्ड भी देखा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। और वहीं पर एक सर आते हैं आपका जो है एक फॉर्म लेकर के, उसमें आपको 3 जिला का चॉइस देना होता है, जैसे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहला आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, आपका गृह जिला जो है, फिर दूसरा आपको जो बगल में जिला लगता है वो दे दीजिए, फिर आसपास में जो जिला लगता है वो दीजिए। 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस भी आपको वहीं पर भरना होता है और उसके सामने फिर आपको सिग्नेचर करना होता है। ठीक है, और जाने में वहीं पे पहले ही अटेंडेंस भी वहीं पे हो जाता है, उसका एक रजिस्टर होता है उनका, उसमें वो सिग्नेचर आपसे करवा लेते हैं, उसमें आपका नाम, रोल नंबर ये सब लिखा होता है पहले से। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट चॉइस का भी आपको ध्यान रखना है कि आसपास का ज़िला देना है और पहला खुद का आपका ज़िला देना है। ठीक, चलिए ओके, थैंक यू। ठीक है, तो और इसमें कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। ओके, अब इसके बाद बस ज्वाइनिंग लेटर का आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, थैंक यू।